A very good morning to all of you. Today we'll start part 3 of basic accounting terms. Okay. So, seventh part is expenses. Expenses क्या हैं? जो हमारे खर्चे होते हैं. Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and service. जो भी हमारे खर्चे आते हैं या तो गुड्स जो भी हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करने से लेकर सेल करने तक, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस. इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं? खर्चे. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज़ द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर, जो रोज़ के हैं. जैसे हमारा सेल ऑफ गुड हुआ तो पैसा आएगा, तो हमारी इनकम हुई. ठीक है. रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू. इनकम क्या होती है? इनकम इज़ एन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. जितने भी रेवेन्यू हैं उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी टोटल रेवेन्यू आई है 110 रुपये और 10 रुपये एक्सपेंसेस हैं, तो हमारी इनकम कितनी हुई? 100 रुपीज़. ओके. तो इनकम क्या होता है? जितनी भी रेवेन्यू आई है उसमें से हमारे जितने भी एक्सपेंस हैं उनको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? इनकम. अब आता है व्हाट इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है. जितने भी हमारे क्या हुए हैं, टोटल जितना भी टोटल हमारा रेवेन्यू आया, जितना भी हमें बेच के पैसा मिला है, जितना भी हमारी इनफ्लो है, उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट. आफ्टर दैट वी हैव गेन. गेन क्या है? इट इज़ एन मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे से हो, क्योंकि हम पैसा ही मेन हमारा अकाउंट्स में हम पैसे वाले ही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं. प्रॉफिट एडवांटेज रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंशियल टू द बिजनेस, जो अचानक से हो जाए, मतलब हमने सोचा नहीं था कि हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा था और हम जीत गए, तो उसमें से हमें कंपनसेट मिलेगा. हमारी कोई असेट थी, हमने कोई लैंड खरीदी थी, वो अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ गई, दैट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ एसेट. कुछ भी हो गया, हमारा गेन हो गया, हम लॉटरी विन हो गई है, दैट इज़ गेन. ओके. आफ्टर दैट वी हैव लॉस. लॉस क्या है? हमारा जब हमारा टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी टोटल रेवेन्यू आई थी कितनी? टोटल रेवेन्यू आई थी हमारी 110 रुपये और हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाए? 120 रुपीज़. तो हमारा क्या हुआ? मतलब जितनी हमारी कमाई है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, तो वो हमारा क्या है? लॉस. ठीक है. व्हाट इज़ परचेज. परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज़ यूज टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर द रीसेल और यूजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल. देखो, परचेज क्या है? हम उस गुड्स की बात करते हैं, उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम बिज़नेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कपड़े का बिज़नेस है, ठीक है, गारमेंट स्टोर है, मैं गारमेंट खरीद रही हूँ, दैट इज़ गुड्स फॉर माई बिजनेस. बट इफ़ आई एम बाइंग AC फॉर माई शोरूम और माई शॉप, दैट इज़ नॉट अ गुड्स. ओके. मतलब परचेज़ हम लिखते हैं गुड्स को. गुड्स वो चीज़ होती है जिससे हमारा बिजनेस डील करता है. ठीक है. बाकी कुछ लेंगे, दैट इज़ फर्नीचर. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा AC का शॉप है, ठीक है, AC का शोरूम है, मैं AC खरीद रही हूँ, दैट इज़ गुड्स फॉर मी. ठीक है, वो मेरे लिए गुड्स है. बट इफ़ आई एम बाइंग अ सोफ़ा फॉर माई शोरूम, दैट इज़ माई एसेट. यही केस हम उल्टा ले लें. अगर मेरा सोफ़े का शोरूम है और मैं AC ले रही हूँ, दैट इज़ असेट. और अगर मैं सोफ़ा खरीद रही हूँ या मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, दैट इज़ गुड्स. ओके. अब हमारा एक होता है परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न. परचेज समझ आया? परचेज क्या है? जो वो चीज़ जो हम बाय कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, या परचेज चाहे हम जिसमें करें, चाहे कैश में करें चाहे क्रेडिट में करें. ठीक है. उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम बोलते हैं. रिटर्न आउटवर्ड क्यों? मैंने परचेज़ किया था, फिर मेरे पास से जा रहा है बाहर, दैट इज़, इसलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं. व्हेन द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर इज़ नोन एज रिटर्न आउटवर्ड. जो भी हमने गुड्स परचेज़ किए थे, जैसे मेरी साड़ी की शॉप है, ठीक है, मैंने साड़ीज़ परचेज़ की थी
12 पर पीस ऐसे करके हर डिज़ाइन की ली थी, बट उसमें से कुछ डिफेक्टेड हो गई हैं या कुछ नहीं सेल हुई, तो मैंने क्या किया, सप्लायर को वापस कर दिया, दैट इज़ परचेज रिटर्न, और हम उसको क्या 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 बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ओके, अब हमारा क्या है, सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है हमारा, द टर्म सेल इज़ यूज फॉर द अमाउंट ऑफ द सेल गुड्स एंड सर्विस रेंडेड। सेल क्या हुआ, जो हम सामान बेच रहे हैं। द टर्म सेल इंक्लूड, इसमें भी क्या है, चाहे हम कैश सेल्स करें या क्रेडिट सेल करें, कैश में भी बेचेंगे, अगर नगद बेचेंगे तभी भी वो सेल कहलाएगा, और अगर हम उधारी पे बेचेंगे तभी भी वो सेल ही कहलाएगा, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न क्या है, ये रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट क्यों, हमने बेचा था, हमारे पास से सामान गया था, फिर वापस आ गया, ठीक है। जैसे हमें सामान नहीं पसंद आया था तो हमने प्रोड्यूसर को, सेलर को क्या किया था, बेच दिया था। वैसे ही अगर हमारे जो कस्टमर हैं उनको नहीं पसंद आएगा तो वो हमें क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म एज अ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जो हम रीसेल के लिए हम कर रहे हैं या जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ठीक है। विच इज़ लाइंग अनसोल्ड, जो हमारा अभी भी सामान क्या है, अनसोल्ड, हमारे गोदाम में रखा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या था हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड था, ठीक है। अब हमारे स्टॉक वो गुड्स हैं जो हमारे इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में अनसोल्ड बचे हुए हैं, हमारे गोदाम में या शॉप में रखे हुए हैं, ठीक है। अब स्टॉक दो तरह के होते हैं, दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो 31 मार्च को हमारे में रहे। अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि हम 1 अप्रैल से बनाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल से अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी। बट जो ओपनिंग स्टॉक है वो, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तभी ये बनेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि पूरा साल चलेगा ना, ठीक है, आया समझ में। आफ्टर दैट वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, देखो स्टॉक क्या थे, जो हमारे गुड्स हमने परचेज किए थे रीसेल करने के लिए, ठीक है। इन्वेंट्री भी सेम केस है, बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर हम सोफ़ा बना रहे हैं, हम रेडीमेड सोफ़ा लाके नहीं बेच रहे हैं, हम रॉ मटेरियल वुड कहीं और से ला रहे हैं, कुशन कहीं और से ला रहे हैं, कील कहीं से और से ला रहे हैं, तो जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, इन्वेंट्री में आ जाता है, ठीक है। इसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, और इसमें 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती है, दैट इज़ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जहाँ से हम ला रहे हैं, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी हमारा काम चल रहा है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, देन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो जब पूरा मैन्युफैक्चर हो गया तो वही आ गया स्टॉक इन ट्रेड, या हम इसको बोल सकते हैं स्टॉक, ठीक है। आज आप इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो विल डू फर्दर टर्म्स, दो या 3 वीडियोस और होंगी इसकी, क्योंकि ये ABCD, अगर हमें टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो हम हाउ विल डू आवर अकाउंट्स, है ना, हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे जब हमें कुछ ही नहीं पता होगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या है, स्टॉक क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो I will share some more terms, then we'll start our next chapter. Thank you for watching.